लोग। हाँ बच्चों, आज कक्षा 11 के छात्रों को शुरुआती टॉपिक में समुच्चय और सेट थ्योरी के बारे में बता चुका हूँ और आपकी एनसीईआरटी के हल मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, तो हल पूरे सॉल्व हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ आपको थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूँगा और इसी उसमें आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआती बताना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, जैसा कि इसके नाम से पता है ट्राइगोनोमेट्री होता है, त्रिकोणमिति यानी जिसमें तीन कोणों की बात हो। इसमें हम एक त्रिभुज लेंगे और अगर इसकी शुरुआती स्तर की बात करें तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये कोण 90 है और ये कोण कोई कोण थीटा है, तो 90 के सामने का क्या होता है हमेशा कर्ण, हाइपोटेनियस, और कोण जो भी हम कंसीडर करते हैं उसके सामने का क्या होता है लंब, जो तीसरा बचता है वो आधार होता है। तो आपको लंब और कर्ण डिसाइड करना है 90 के हिसाब से। किसी भी तरह ट्रायंगल दिया हो, जैसे ये दिया हो ट्रायंगल, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो फिर 90 तो ये है, तो कर्ण आपका ये होगा और थीटा के सामने वाला आप लंब होगा और जो तीसरा बचा है वो क्या होगा आधार। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो मुख्य रूप से तीन होते हैं, साइन, कॉस और टेन। तो पहला हम पढ़ते हैं इसमें साइन थीटा जो मुख्य है, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है आपका टेन थीटा। तीन इनके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होते हैं, इनकी बात बाद में हो जाएगी। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते रहे होंगे, लाल बटे कका वाला। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और जो तीन इनके व्युत्क्रम होते हैं, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा आपका कॉसेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम होगा आपका सेक थीटा, इनके फॉर्मूले भी जस्ट उल्टे हो जाएंगे, और इसका व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। कॉसेक का क्या बनेगा कर्ण बटे लंब। इसी तरह हम तीनों को लिख सकते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनके मान किस तरह देखेंगे। तो मानों में इसके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस चतुर्थांश में मान है और ट्रायंगल यानी कोण कितना दिया है त्रिभुज का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चतुर्थांश के बारे में समझना होगा। इन कोणों को चतुर्थांश के हिसाब से इस प्रकार से बांटा गया है, ये क्वाड्रेंट कहलाती है। प्रथम चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश चौथा अंश है 4 भाग का। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है दूसरा चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ पहले क्वाड्रेंट में कोण होते हैं 0 से 90 अंश तक, हम अंश में अभी बात कर रहे हैं, और रेडियन अंश और ग्रेड जो तीन चीज़ें होती हैं इन पर अभी बात करेंगे। दूसरा चतुर्थांश होता है 90 अंश से 180 अंश, और ये होता है आपका 180 से 270, और आखिरी होगा 270 से 360 तक। और यहाँ हमें जो भी एंगल नापने हैं हमेशा इसका भी विशेष ध्यान देना है, ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन है। एंगल हमेशा एक्स अक्ष की धन दिशा से इस तरह नापना है, जो एंगल इस तरह नापे जाएंगे वो धन में होंगे, और जो एंगल आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापेंगे इस तरह चौथांश के लिए वो ऋण में होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका भी ध्यान देना है। यानी एंगल हमें कैसे चल के नापना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाला कोण धन में माना जाएगा और क्लॉकवाइज नापेंगे तो ऋण में। तो आप अभी एक ही ध्यान दें, ये चतुर्थांश हो गए, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो चतुर्थांश के हिसाब से भी इनके मान डिसाइड होते हैं। साइन, कॉस, टेन जो हमने बात करी है अभी, इनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, ये सब चतुर्थांश के हिसाब से डिसाइड होगा और इनकी वैल्यू भी निकालनी होती है। जरिए सबसे पहले हम यही फार्मूला याद करते हैं। तो इसके लिए आपका है पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होती हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकती हैं ASTC या ऐड शुगर एंड टी एंड कॉफ़ी,
यानी ए का मतलब हो जाएगा आल, एस का मतलब साइन, और टी का मतलब टेन, और सी का मतलब कॉस। ए एस टी सी के हिसाब से हम देख सकते हैं, यानी पहले वाले में सब धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव। दूसरे वाले में साइन और इसका उल्टा, उल्टा हमें याद रखना है, आप साइन याद रखिए और इसका रेसिप्रोकल फिर देख ही लेंगे आप। इसमें टेन और इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट, यहाँ साइन धन होगा और कॉसेक होगा, इधर टेन धन होगा और कॉट धन होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, और इधर आपका कॉस पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होंगे। कॉस और सेक दो पॉजिटिव होंगे, रेसिप्रोकल भी होगा। यानी हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करते हैं, 6 में आपका साइन कॉस टेन और 3 इनकी व्युत्क्रम, यानी कॉसेक सेक और कॉट थीटा। तो ये भी याद रखना जरूरी है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किस चतुर्थांश में है जो मान पूछा गया है, तो चिन्ह इनसे डिसाइड होंगे, धन रहेगा ऋण। एक चीज़ और है, अब निष्पत्ति कब चेंज होनी है, जो इनका रेशियो होता है कब चेंज होगा कब नहीं, तो ये भी ध्यान देना है। अगर एंगल हमारा 90 प्लस माइनस थीटा है और या 270 प्लस माइनस थीटा है, 270 में कोई कोण जुड़ रहा हो या घट रहा हो, इन दोनों में निष्पत्ति आपकी चेंज होगी। और चेंज होने का यहाँ मतलब है साइन चेंज होगा कॉस में, टेन होगा कॉट में, और कॉस होगा सेक में। कॉस का क्या हो जाएगा सेक, साइन तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, और टेन होगा आपका कॉट में, कॉट होगा टेन में। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देंगे। और अगर 90 270 की जगह मान लीजिए 180 या 360 है, 180 प्लस इसमें चेंज होना है ऑलवेज, और नो चेंज वाला आप याद रख सकते हैं, वो वाला है आपका 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। इसमें आपकी निष्पत्ति नहीं बदलेगी, नो चेंज। ठीक है, ये आप जानते होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा, आप कुछ मानों को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मान निकालना है, सीधे उदाहरण लेते हैं, साइन 150 अंश का, और 150 अंश के लिए सबसे पहले हम 150 तो याद नहीं, हम साइन 30 जानते हैं, तो हम पहले 150 को इस तरह लिखेंगे कि जिससे हमें याद वाला मान आ जाए। तो 150 को हम लिखेंगे 180 माइनस 30 अंश। ठीक है, अभी जरा मैं इनकी बात कर लूँ। एक होता है अंश, ये अंश का चिन्ह है, इसी को डिग्री भी बोलते हैं। और फिर एक है आपका रेडियन में कुछ नहीं लिखते हैं, अगर इतना लिखा है सिर्फ थीटा लिखा है बस, तो ये रेडियन में नापा जाएगा, यानी कोई चीज़ नहीं दी गई है। अगर लिखा है थीटा अंश तो इसको अंश में पढ़ेंगे या डिग्री पढ़ेंगे, यानी रेडियन में कुछ नहीं लिखा होगा। और ग्रेड का नोटेशन ये है, ग्रेड में जी लिख देते हैं। ये कम पर चले थे, ये दोनों आपको ज़्यादा लगेंगे, और इनको थोड़ा सा और समझ लें। यानी अगर हमें अंश वाला चिन्ह ये बिंदी नहीं रखी है तो रेडियन लेना है, और रेडियन को अगर हमें अंश में बदलना है, मान लीजिए कोई कोण है थीटा रेडियन, थीटा रेडियन का कोई कोण है, इसको हमें मान लीजिए अंश में बदलना है, तो हम इसमें गुणा करेंगे 180/पाई का, 180/पाई। और इसका उल्टा ये होगा, अगर हमें अंश को रेडियन में बदलना है, अंश से कहाँ जाना है, रेडियन में, अंश से रेडियन में जाना है तो 180/पाई/180 का गुणा कर देंगे, इसका उल्टा होगा, यहाँ से भी देख सकते हैं। और एक पूरा रिलेशन जो होता है उसको भी मैं लिख देता हूँ, अंश डिग्री और रेडियन का जो पूरा रिलेशन है उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ लिख दे, इस पर भी आती है 150 वाले पे, तो इस पर मैं लिख देता हूँ पाई/2 रेडियन बराबर होगा 90 अंश, और यही बराबर होता है 100 ग्रेड के। बेसिकली ये दो ठो आपको ध्यान रखना है, यानी पाई/2 रेडियन का मतलब होगा 90 अंश, और यही बराबर होता है 100 ग्रेड। यानी एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं, 100, यानी एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है। ग्रेड, तो ग्रेड बहुत ज़्यादा नहीं आपको यूज होगा, बस रेडियन अंश का ध्यान देना है।
और रेडियन में जनरली लिखा जाता है एंगल, जब पाई के टर्म्स में लिखा होगा जैसे π/3 π/4। चलिए अगले पेज में बात कर लेते हैं। 150 वाला भी वहीं ले लिया जाएगा, मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया इसको। तो कुछ मानों पे हम बात कर लेते हैं। जैसे π/6 है, π/3 है, π/2 है, π/4 है, और पाई है, 3π/4 है। तो इनकी अंश में, और ये सब रेडियन में, ये सब का में रेडियन पाई के रूप में जब लिखे होंगे, और ये अब कोई चिन्ह नहीं लगा होगा, इनमें कोई चिन्ह नहीं दिया है तो ये रेडियन है। इसको अगर हमें अंश में बदलना है तो हम 180/पाई सीधा लिख सकते हैं, या सीधे हम पाई की वैल्यू लिख देंगे 180 अंश। तो ये कितना होता है 30 अंश। या गुणा करेंगे आप 180/पाई का, 180/पाई से गुणा करना है। पाई जब गुणा होगा, इधर देख लीजिए, π/6 गुणा 180/पाई, अभी हो जाएगा अंश में। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 30 बार कट जाएगा। इसी तरह ये क्या आएगा आपका 60, π/2 क्या होगा आपका 90 अंश, सब निकाल सकते हैं। ये होगा आपका 45 अंश, ये होगा आपका 180 अंश, ये होगा 135। इसमें भी गुणा करके देख सकते हैं। 3π/4 में 180/पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 4 का भाग देकर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 135 अंश। बस यही आपको ज़्यादा लगेगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इनको मैं तो ये कहूँगा याद रखिए। 120 का भी 2π/3 हो, 2π/3 का मतलब होगा 120, इसको भी आप देख सकते हैं। जो ज़्यादा लगेंगे 210 है तो 7π/6, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 210 अंश। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। कोण अगर ज़्यादा है तो फिर हम चक्कर के हिसाब से बात करेंगे। तो फिलहाल ये अंश और रेडियन का हो गया। चलिए हम मानों पे आते हैं। तो मानों में सबसे पहले मैं बात कर रहा था, जैसे sin 150 का मान निकालना है। sin 150 अंश का मान बताओ, ये हमें सॉल्व करना है। तो अब हमें इस तरह याद होना है कि हमें जो टेबल हमने याद किया है पहले, वो आपने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये वाला याद है आपको। साइन में, कॉस में साइन लेते हैं अगर, sin 0 0, sin 30 1/2, ये 1/√2, sin 60 √3/2, और ये 1। कॉस में cos 0 1, cos 30 √3/2, 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 0। tan 0 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, और ये इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, ये इन्फिनिटी का चिन्ह है, अनंत बोलते हैं जिसे। tan 90 की वैल्यू होती है अनंत, बहुत बड़ी राशि मिलती है, परिभाषित है, अनंत कह सकते हैं उसे। तो ये भी मान आपने पढ़े होंगे। तो हमें यहाँ बेसिकली sin 150 निकालना, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये इन न्यून कोणों में बदल जाए, 90 से छोटे में बदल जाए और वैल्यू भी ना बदले। तो हम इसको चतुर्थांश के हिसाब से देखते हैं। sin 150 से तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 के टर्म्स में प्लस माइनस, या 90 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 90 + 60 भी लिख सकते हैं। तो 180 में थोड़ा निष्पत्ति नहीं बदलती है, इसलिए प्रेफर आप 180 करें, 180 से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसको ही लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 180 - थीटा रूप का। ये जनरल रिजल्ट होता है कि sin 180 यानी 180 में से कोई भी कोण घट रहा है, अगर थोड़ा सा भी कम हो जाएगा 180 से, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, दूसरे में होता है 90 से 180। 180 के आगे के लिए आपको तीसरा आएगा, और 180 से कम है तो दूसरा आएगा। तो ये किस में होगा, दूसरे में होगा, और दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 180 है इसलिए निष्पत्ति नहीं बदलेगी। और साइन क्या होता है, धनात्मक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा। यही अगर कॉस होता तो माइनस कॉस मिलता, चलिए उसकी बात होगी। तो ये sin 180 - 30, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, sin 30 के। अब sin 30 का मान हम जानते हैं, तो sin 30 हो जाएगा 1/2। बस याद रहे कि इसको जब हम ये लिखते हैं तो ये उसी के इक्वल होना चाहिए, ये आपको देखना होगा, और बाकी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए sin 210 अंश है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो 210 को 180 के टर्म्स में अगर लिखेंगे, जो जिसके नज़दीक होगा उसी के साथ चलेंगे। 180 अंश + 30 ये होगा, और 180 + 30 में ये किस चौर्थांश में होगा, अभी तीसरे में आएगा। तीसरे में साइन क्या होता है, इसके हिसाब से देखते हैं। तीसरे में साइन नेगेटिव होगा, और 180 है तो निष्पत्ति नहीं बदलेगी। आपको दो चीज़ें देखना, निष्पत्ति इसके हिसाब से देखना है, और इसके हिसाब से चिन्ह देखना है। तो ये साइन ही रहेगा लेकिन माइनस होगा, -sin 30, तो ये माइनस है।
और टिग्नोमेट्री में मान रिपीट हो सकते हैं, जैसे 1/2 साइन 30 का था और साइन 150 का भी आया था। तो इस तरह चीज़ें होंगी क्योंकि पीरियडिक फंक्शन होती हैं। जरा कॉस में भी देखते हैं मान, यानी हमने ये देखा कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। कॉस में देखिए कॉस 180 माइनस थीटा हो तो ये दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। वो 180 की वजह से निष्पत्ति नहीं बदलेगी। फिर तीसरा होता है आपका टेन 180 माइनस थीटा, तीसरे में ये भी नेगेटिव, दूसरे में ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, साफ लिख देता हूँ। तो इन तीन पे ही सवाल ज़्यादा बनेंगे, इनके हिसाब से ही तोड़ने की कोशिश करेंगे आप। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है आपका माइनस कॉस थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस टेन थीटा। और अगर हमें कॉसेक व्युत्क्रम है तो आप उसको साइन में बदल के ही याद करें, अलग से उन्हें याद नहीं करना। ये हो गया। अब जरा कुछ बड़े एंगल लेते हैं तो बड़े एंगल के हिसाब से फिर हमें टर्न देखने होते हैं। तो ये आपने धन देखा, जरा 90 से भी देख लेगा। साइन मान लीजिए वैल्यू आपको चाहिए वही साइन 150 वाला ही लेते हैं, साइन 150। अगर हम इसको 90 के हिसाब से करते हैं तो इसी को हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 60, ये 150 हो रहा है। अब ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में आएगा, दूसरे में। दूसरे में साइन क्या होता है, धन, लेकिन 90 की वजह से निष्पत्ति बदलेगी। तो साइन 90 प्लस 60 होगा आपका कॉस, साइन का क्या होगा कॉस, और वैल्यू होगी कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है 1। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बस इसी को याद रखना है, यानी 180 प्लस माइनस थीटा है, चाहे जिसमें हो साइन कॉस टेन कुछ भी हो, तो इसमें चेंज नहीं, निष्पत्ति नहीं बदलनी। धन ऋण तो देखा जाएगा, निष्पत्ति नहीं बदलेगी। साइन का कॉस, टेन का कॉट और कॉस का साइन नहीं होगा। और अगर 360 प्लस माइनस थीटा है तब भी इसी की तरह है, यानी नो चेंज वाले कौन कौन से हैं, इधर लिख देता हूँ। जब जब निष्पत्ति नहीं बदलेगी तो वो इन केसेस में नहीं बदलेगी, ये हो या ये, ठीक है। और बदलने वाले कब हैं, चेंज कब होगा, चेंज होगा जब 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सवाल आप लगाएंगे तो चीज़ें, धन ऋण, बस चिन्हों का ध्यान देना है आपको। और कुछ मान देखते हैं। tan 3π/4, तो 3π/4 को पहले आप अंश में बदल लें या इसी को हमें वैल्यू मान लीजिए निकालनी। तो हम 3π/4 को इस तरह लिखेंगे कि जाना पहचाना मान आ जाए। तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करें पूरा, तो ये 3π/4 ही होना चाहिए इसके इक्वल, तो ये हो रहा है। और अब हम लगा देंगे tan π माइनस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, दूसरे में। निष्पत्ति नहीं बदले, पाई और 180 बराबर है, मतलब पाई प्लस माइनस थीटा हो या 180 प्लस माइनस थीटा हो, एक ही चीज़ है। तो ये आपका होगा माइनस tan 45, यानी 5/4। tan 5/4 क्या होता है, 1। तो ये पूरा ओवरऑल क्या आ जाएगा, -1। 90 के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, tan 3π/4 था, इसको हम रेडियन में दिया है, अंश में बदल लें तो ये आएगा, सॉरी ये आएगा आपका tan 135 अंश। 135 को 90 के हिसाब से हम कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस किस में होता है, दूसरे में। दूसरे में tan है, निष्पत्ति बदलेगी 90 की वजह से, और चिन्ह क्या होगा इसका, नेगेटिव, क्योंकि tan है। तो माइनस tan का क्या होता है, cot, निष्पत्ति बदलेगी, चिन्ह नेगेटिव रहेगा। तो ये cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तब भी ये -1 आएगा। तो वैल्यू तो अब आप इसी तरह निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में एक और सूत्र लगेगा आपको शुरुआत में, और उसको भी देख लें। कोण और चाप में जो संबंध होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर होता है चाप बटी त्रिज्या, चाप बटी त्रिज्या। और कोण जैसे आप थीटा में नाप लें और चाप को लंबाई मान लें डेल्टा एस है, तो त्रिज्या आर है। तो आप ये सूत्र से आप कोई भी चीज़ दी हो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। चाप कितना कोण बना रहा है, या कोण देगी रेडियस का रेशियो पूछ सकता है, दो एंगल दे सकता है, दो चाप दे सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इनकी
और जो बड़ी वैल्यूज होंगी उनको किस तरह देखा जाएगा। बेसिकली जो चतुर्थांश, जैसे मान लीजिए हमें ज़्यादा एंगल का मान निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है साइन 720 अंश का, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम अगर वैल्यू 360 से ज़्यादा है तो आप चक्कर के हिसाब से करिए। जैसे हम 720 को पूरा बनाना चाहें तो देखिए हम एंटी क्लॉक वाइज चल के नापना है। जब यहाँ से हम घूमेंगे पूरा यहाँ तक आ जाएंगे तो कितने कोण से घूम जाएंगे, 360, और जब हम एक चक्कर लगा लेंगे तो फिर पहले में आ जाएंगे। तो ऐसे सवालों में आप चक्रों की संख्या निकालेंगे और जितने भी चक्कर आएंगे उन चक्रों के बाद आप उनको सीधे डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। उसके बाद पहला चतुर्थांश ही आता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। एक चक्कर में 360 तो दो चक्कर में कितना होगा 720, तो ये यहाँ चौथे में रहेगा। और इसको फिर हम लिख सकते हैं आपको साइन 2 गुणा 360 720 प्लस 0 अंश, और ये पहले ही में है तो किसके इक्वल हो जाएगा साइन 0। 2 इंटू हो या यानी हम सीधे कह सकते हैं कि साइन 360 गुणा एन, एन यहाँ कोई पूर्णांक है, और प्लस माइनस थीटा हो तो ये आपका बराबर सॉरी प्लस थीटा ही कहें तो ये आपका बराबर होगा साइन थीटा के। तो ये साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दूसरे हिसाब से भी देखेंगे तो अभी आपको 0 ही मिलेगा। अब मान लीजिए वैल्यू है साइन, चलिए कुछ उदाहरण ले लेंगे। हाँ, और ज़रा ये भी एक उदाहरण ले लें। एक पहिया 1 मिनट में लिख देता हूँ जरा। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 3rd पहले चैप्टर की। एक पहिया व्हील है, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तब यह 1 सेकंड में कितने अंश घूमेगा। तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है 360 चक्कर, और तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, अतः 1 सेकंड में होंगे 360 बटी 60 यानी कितने 6 चक्कर। ठीक है, 6 चक्कर पूरे लगाएगा। तो एक चक्कर में कितने कोण से घूमता है कण, हमने 1 सेकंड में चक्करों की संख्या निकाल ली, हमको 1 मिनट में दी थी। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाता है, हमने पता कर लिया। तो एक चक्कर घूमने में कितने, एक चक्कर जब लगाता है तो कितने कोण से घूमता है 2 पाई कोण से। भाई एक चक्कर कितना होगा, इधर देख लें, ये होगा एक चक्कर, तो कितने कोण से घूमा 2 पाई से। तो एक चक्कर में घूमता है कौन 2 पाई, तो 6 चक्कर में कितना घूमेगा, 6 चक्कर में सीधे 6 का गुणा हो जाएगा। तो कितने कोण से घूम जाएगा 12 पाई रेडियन से, इतने अंश से घूम जाएगा। ठीक है, चलिए और जो इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी, ये पूरी मैं आपके ग्रुप में पेजों के रूप में डाल दूंगा पीडीएफ में, तो उसको आप ज़रूर पूरे नोट बनाएं एनसीईआरटी के और पुराने चैप्टर्स के, और इसके पूरे सवाल लगाना शुरू कर दें। मैं एक एक चैप्टर का पूरा हल आपको पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, उसको ज़रूर देखें। और यहाँ मैं आपको सब थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल ही बताने की कोशिश करूँगा ताकि होमवर्क भी आपके पास रहे और आप चीज़ों को लगाते रहें। अब इसके आगे का जो चैप्टर है उसका एक उदाहरण और लेता हूँ।
ये 3.2 चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसका आपको सवाल नंबर दूसरा लेते हैं। सवाल है कि मैं लिख देता हूँ, यदि, चलिए दूसरा नहीं पहला ही लेते हैं, पहला ठीक रहेगा। यदि cos x बराबर -1/2 और ये भी दिया है x तीसरे चतुर्थांश में है, जो कोण है यहाँ x लिया है थीटा की जगह, x तीसरे चतुर्थांश में है, ये भी हमें दिया। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात वही है जो हम 6 लेते हैं। शेष 5 इसलिए कह रहा है, एक की वैल्यू दी है, 5 और बचेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो है, 3 आपके मैं बात कर चुका हूँ, 3 आपके हैं sin x, cos x, tan x, और बाकी के 3 जो इनके व्युत्क्रम है, cosec x और इसका sec x और इसका cot x। तो सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि चिन्ह तो इसी हिसाब से चलेगा। अगर इसका चिन्ह धन है तो ये धन में मिलेगा, और इसका चिन्ह अगर ऋण है तो ये भी ऋण में रहेगा। यानी अगर साइन कॉस टेन के चिन्ह जिस हिसाब से धन ऋण होते हैं, उसी तरह कॉसेक सेक उनके व्युत्क्रम के चिन्ह होंगे, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं कॉट या सेक या कॉसेक में भी वैल्यू है तो हम उल्टा करके इसको साइन कॉस में बदल के चिन्ह भी उसी तरह देख सकते हैं। तो आप मुख्य रूप से 3 पे ही ध्यान दें, और उसको तो आपसे सॉल्व करके फिर व्युत्क्रम करके निकाल ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ शेष 5 में कौन कौन कह रहा है, कॉस एक्स को छोड़ के, और बाकी जो इसका सेक है, और 2 उनके हो जाएंगे टैन और कॉट के। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको निकालना है साइन कॉस टेन। तो हमें कॉस दिया है, अब हमें साइन और टेन और निकालना होगा। और ये माइनस जो लगा है इसका भी ध्यान देना है। माइनस इसलिए है क्योंकि देखिए आल साइन टेन कॉस में दूसरे और तीसरे दोनों में टेन कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन इधर एक्स किस में दिया, तीसरे में। तो हमें तीसरे के हिसाब से चलना है, यानी हमें एक्स जो भी यहाँ एक्स लिया गया है वो किस क्वाड्रेंट का है, तीसरे का। तो तीसरे में टेन भर पॉजिटिव होता है, आल साइन टेन और कॉस। तो ये टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, ये हमें पहले से पता कर लेना होता है। और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो चलिए एक मान लेते हैं, कॉस एक्स हमें दिया है, तो इसका उल्टा तो आप डायरेक्ट निकाल लें, सेक एक्स, और वो होगा आपका -2, चिन्ह सहित उल्टा कर देंगे। अब आगे हैं टेन और कॉट, टेन का निकाल लेते हैं तो कॉट आ जाएगा। तो हमें अभी ये जो माइनस है इससे नहीं डरना है, ये माइनस ये शो कर रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम कॉस से साइन भी निकाल सकते हैं। और चलिए